आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, राजसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। महानुभाव, 10 धर्मों का निचोड़ आज उत्तम ब्रह्मचर्य दिन। हमने जो 10 धर्मों की यात्रा की है, जैसे ऊपर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही 10 धर्मों को अंगीकार करने के लिए हमने 10 धर्मों की यात्रा की है। और आज उस अंतिम सीढ़ी पे पहुंचे हैं जहां पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, जो खुद ही कह रहा है, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म माने आत्मा और चर माने रमण करना। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। हमारे प्रथमानुयोग ग्रंथों में भी बहुत सारे श्रावक भी हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है, और ऐसी कई कहानियां हैं। एक व्यक्ति मुनिराज से जुड़ गया और इतना प्रभावित हो गया तो उसके मन में विचार आया। रोज प्रवचन सुनता था, धर्म ज्ञान करता था। विचार आया जब उसको ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि क्यों ना हम भी दिगंबर संत से उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण कर लें। युवा है पर विचार क्या चल रहे हैं? ब्रह्मचर्य। क्योंकि कहा है जो आत्मा में रमण करे वही ब्रह्मचर्य पालन करता है। हम कोई भी व्रत करते हैं, संयम धारण करते हैं, सारे संयम व्रत धारण करने का शोभा किससे होती है? ब्रह्मचर्य से। जैसे मंदिर तो पूरा बना दिया पर उस पर शिखर नहीं चढ़ाई तो मंदिर की शोभा नहीं आएगी। ऐसे ही हमने उपवास व्रत किया और ब्रह्मचर्य को अंगीकार नहीं किया तो हमारे व्रत उपवास सब ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसे ही उस व्यक्ति ने जब ऐसी बातें सुनी तो बड़ा प्रभावित हुआ। ये प्रथमानुयोग की कथा है, इसलिए महाराज जी बताते हैं कि हमें प्रथमानुयोग ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा को इतना मजबूत करते हैं। जिसने प्रथमानुयोग ग्रंथ नहीं पढ़े वो द्रव्यानुयोग को बहुत कम ही लोग ऐसे हो समझ पाए। क्योंकि सीढ़ी आप चाहो एकदम छत पर पहुंच जाओ, डायरेक्ट पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते हो, सने सने सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेंगी आपको। तो ऐसी उस व्यक्ति ने जब संगति की, दिगंबर संत की, तो उसके मन में आया चलो क्या कर लें, हम भी उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लें। पर युवा है, पता है घर की स्थिति कि माँ बाप शादी करेंगे, विवाह करेंगे तो कैसे पालन होगा। तो उसने कहा एक काम करते हैं, महीने में 2 पढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष पड़ता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष पड़ता है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष का हम ब्रह्मचर्य का नियम ले लेते हैं। और उसने क्या किया, श्रीफल भेंट कर दिया गुरु के चरणों में। हे गुरुदेव, आपने व्याख्या बताई ब्रह्मचर्य की, मेरे भी भाव बन गए हैं कि मैं भी उस ब्रह्मचर्य को अंगीकार करूंगा जिसको आपने धारण किया, भगवान ने धारण किया। हम भी धारण करेंगे तभी तो हम भगवान बनेंगे।
महाराज जी ने कहा तथास्तु। व्यक्ति रहने लगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। कुछ समय बाद शादी की बात चली तो कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसी बीवी मिल जाती है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे सीता के गुण हैं ऐसे ही गुणधारी हमें भी बीवी मिल जाए, पर ये विचार नहीं करता है कि सीता पाने के लिए आपको राम बनना पड़ेगा। पर व्यक्ति राम नहीं बनना चाहता है, कहता है कि हमें सीता जैसी बीवी मिल जाए। तो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा नहीं होता है। पर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए था। शादी की बात चली, शादी हो गई, दोनों मियाँ बीवी आ गए। जब मियाँ बीवी एक साथ बैठे तो उन्होंने आपस में चर्चा की। स्वाभाविक बात है, नियम संयम की बात। अगर धार्मिक पति पत्नी हैं तो आपस में चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि कहा भी है धर्म पत्नी, जो हमारे धर्म करने में सहयोगी बन जाए। उस लड़के ने कहा, जो भी नाम हो उसका, कि देखिए मैं आपको आज एक अपने दिल की बात बताता हूँ। मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई, कि मैं फलाने गुरु का चेला हूँ, राजसंत मुनि विहर सागर का चेला हूँ, और मेरी श्रद्धा अटूट है उनके ऊपर। और जब उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया तो मेरे भी भाव उत्पन्न हो गए कि मैं भी ब्रह्मचर्य धारण कर लूं। तो इसलिए मैंने शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया है कि शुक्ल पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। मैंने क्या कहा कि सामने वाला व्यक्ति जैसा होता है उसको बीवी भी वैसे मिलती है। तो उसने बीवी ने भी कहा, स्वामी मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी फलानी आर्का की शिष्या हूँ, और मैंने भी व्रत धारण किया है। आपने शुक्ल पक्ष का किया है और मैंने उनसे कृष्ण पक्ष का किया है। धन्य है ऐसे श्रावक। अब दोनों ने व्रत धारण कर लिया, शादी हो गई। बाहर वाले को किसी को नहीं पता, पर दोनों रह रहे हैं। क्या बन गए? पति पत्नी होकर के भी बहन भाई जैसे बन गए। ध्यान रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमारा बड़ा ध्यान रखती है, माँ बहुत ख्याल रखती है। ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, पर जिस दिन पत्नी के अंदर तुम्हें माँ दिखना चालू हो जाएगी, उस दिन से तुम्हारा ब्रह्मचर्य चालू हो जाएगा। महानुभाव, जब वो दोनों रहने लगे और बहन भाई की तरीके से रहते थे कमरे में, एक ही कमरे में, समय निकलता गया। उसी नगर में एक व्यक्ति के भाव बने कि मैं 1 लाख मुनियों को आहार करवाऊं। वो व्यक्ति मुनिराज के पास गया तो उसने कहा कि हे मुनिराज, मेरी ऐसी तीव्र भावना है कि मैं 1 लाख साधुओं का आहार करवाऊं। महाराज जी ने कह दिया तथास्तु। महाराज जी का आशीर्वाद देने का काम, महाराज जी हाल आशीर्वाद। समय निकलता गया, साधु आते रहे, आहार करवाते रहे, पर 1 लाख मुनिराज बहुत होते हैं। उसके मन में विचार आया, चलो मुनिराज से पूछेंगे कि आखिरकार हम अपने जीवन काल में 1 लाख साधुओं को आहार करवा सकते कि नहीं करवा सकते हैं।
व्यक्ति चला जाता है महाराज जी के पास और पूछता है कि हे गुरुदेव, मैंने जो आपसे नियम लिया है वो हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा? तो मुनिराज जो भी बोलते हैं बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने कहा आपने नियम तो ले लिया है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, पर आपका नियम एक चीज़ से पूरा हो सकता है। नहीं क्या? कि जो व्यक्ति श्रेष्ठीगण आपके यहाँ आहार करने आए तो एक काम करना, एक चंदोबा बांध देना काला। देखते हो चंदोबा जो साधु आहार करते हैं उनके ऊपर बंधा रहता है, चंदोबा बांध देना। जो श्रेष्ठीगण उसके नीचे बैठे और चंदोबा काले से सफेद हो जाए, उस दिन तुम्हारा 1 लाख दिगंबर संत को आहार करवाना नियम पूरा हो जाएगा। उसने बुलाना चालू कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति आए, जोड़े से आए चला जाए, आए चला जाए। रोज भोजन करवाता था सही व्यक्ति को। कोई देखा प्रतिमाधारी है या सादा श्रावक है जो नियम संयम से रहते हैं, आते थे, आहार करते थे, जाते थे। वो दोनों भी मियाँ बीवी भी क्या हुए, वो भी आए और वहाँ पर जैसे ही बैठे उन्होंने भोजन ग्रहण किया, चंदोबा सफ़ेद हो गया। बड़ा खुश हुआ वो श्रावक और उसने देखा, पूछा कि भैया आप दोनों हो कौन? आपके बैठते चंदोबा सफ़ेद हो गया। तब उसने बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी जरूर हैं, पर इसका कृष्ण पक्ष का व्रत है ब्रह्मचर्य का और मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को जो संयम धारण कर लेता है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। कहा है देवा भी तमण मन से जस धम्मे से आमणो। अरे उन श्रावकों को भी देवता नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं जो ब्रह्मचर्य को अंगीकार करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, हमें भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि जिसने ब्रह्म को अंगीकार कर लिया, मन वचन काय को अंगीकार कर लिया। क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं नियम ले लिया काम खत्म। मन वचन काय से जिसने ब्रह्म को अपने वश में कर लिया, अपने मन को अपने वश में कर लिया, अपने वचन को अपने वश में कर लिया, अपनी काय को अपने वश में कर लिया, वही ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर सकता है और वही इंसान आगे चल के भगवान बनता है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने गृहस्थवस्था अपनाई, लेकिन जब अपने आप को बस में कर लिया तो चाहे कोई भी हो, किसी ने उनका कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे दृष्टांत, मैंने कहा प्रतिमान योग के बहुत सारे दृष्टांत हैं। अगर हम प्रतिमान योग पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। रामचंद्र जी का उदाहरण आता है। जब 2 भाई गुरु के पास विद्या सीखने गए, जब वो युवा हो गए और जब वापस आ रहे थे तो देखते हैं सामने एक स्त्री खड़ी हुई है। आपस में मन ही मन में चर्चा चलने लगी कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, और आपस में लड़ने लगे। इतनी लड़ाई हो गई कि आपस में तलवार खिंच गई। और जब तक वो घर पे पहुंच गए, देखा कि माँ आरती लिए खड़ी है, बगल में लड़की खड़ी है। और जब आपस में इतनी लड़ाई हो गई तो पूछा भैया लड़ाई क्यों हो गई? तो पता चला या जो सारथी था उसने बताया कि ये लड़की से दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ कहती है कैसे सोच है तुम्हारी, ये तुम्हारी छोटी बहन है। बैराग आ गया, घर में प्रवेश नहीं किया, ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लिया। वन को चले गए तो बन गए भगवान बन गए। जब हम भी उस ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लेते हैं, जो व्यक्ति वन में जाता है, वन में जंगली नहीं बनता है,
वन में जाता है बन जाता है। रामचंद्र जी गए वन में तो बन गए भगवान, महावीर गए तो महावीर बन गए। ऐसे ही ब्रह्मचर्य को अगर हम भी अंगीकार कर लेंगे तो हम भी एक दिन 24 तीर्थंकरों की श्रेणी में आ जाएंगे। महान बाप, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत हम सभी को अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सारे ब्रह्म नियम संयम व्रत सब अधूरे हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की